बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। जब भी हमें कोई सूरत हाल ऐसी दरपेश होती है कि फ़लाँ दफ्तर जो है क्या वो अपने महल्ले वकूअ के मुताबिक मास्टर प्लान के मुताबिक है या हेड मास्टर प्लान के मुताबिक है। हेड मास्टर प्लान वो होता है जो लैंड ग्रैबर या इंक्रोचर जो है वो तरतीब देते हैं, और मास्टर प्लान वो है जो CDA की बुक है वो तरतीब देती है। तो संधू साहब से आज मैं ये जानना चाहूँगा कि जो एक्साइज ऑफिस है, वैसे तो ये जहाँ पे एक्साइज ऑफिस, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस जो है, ये सारे का सारा एरिया एजुकेशन शुमार होता है, लेकिन यहाँ पे एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऑफिस यहाँ पे तब्दील हो गया। इसके साथ HEC की बिल्डिंग भी है। तो संधू साहब से हम ये जानेंगे कि क्या ये मास्टर प्लान के मुताबिक है। अस्सलाम वालेकुम संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मागर साहब। संधू साहब, ये जो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस जो है, क्या ये अपने मास्टर प्लान के मुताबिक है? और आखिर में मैं आपसे कुछ चीफ कमिश्नर साहब के हवाले से, चेयरमैन साहब के हवाले से वो भी जानना चाहूँगा कि इन्होंने अभी तक जो स्टेप लिए फिर उनको पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया। जिस तरह एक वो मजिस्ट्रेट का मामला है, मेहरबान का मामला है जिसने 80 लाख रुपए निकलवाया। लेकिन पहले हम ये बात करते हैं कि एक्साइज ऑफिस जो है वो क्या इसका इशू है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मांगट साहब, इस तरह है कि जैसे मतलब अक्सर हम बात करते हैं कि इस्लामाबाद एक मास्टर प्लान के तहत बना है। उस मास्टर प्लान में डिफरेंट प्रोविजंस हैं कि रेजिडेंशियल सेक्टर होगा, रेजिडेंशियल सेक्टर में क्या आगे फर्दर डिविजन्स होंगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर होगा, मॉब एरिया है, ऑफिस इन्हें कहाँ लोकेट होना है। इसी तरह आप समझें कि जो H सीरीज है जी, H8, H9, H10, H11, H12, ये सारे ही इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स हम इसको कहते हैं। इंस्टीट्यूशन में तीन चीजें मेनली आती हैं। एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दूसरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस, फिर इनसे मुतल्लिका जो ऑफिसेज है, मतलब पब्लिक ऑफिसेज नहीं आते इसमें, मसलन जैसे HEC का कहते हैं, तो ये रिसर्च जो ओरिएंटेड ऑफिसेज हैं, एजुकेशन ओरिएंटेड, उनके लिए ये सेक्टर्स रखे गए। या इन पे हॉस्पिटल्स हम देते हैं जिनके साथ कॉलेज भी है, इस तरह बाकी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के लिए भी स्कूल्स है, प्लॉट भी हैं। ऐसा जिस तरह जो पब्लिक ऑफिस है उसका इधर बनना जो है ये मास्टर प्लान के मुताबिक नहीं है। सही। और ये ऑफिस पहले इधर नहीं था। इधर मुझे याद पड़ता है कि एक लाइब्रेरी की जगह थी इन्हीं की, ICT की या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कोई इस तरह का था, तो ये बाद में इधर शिफ्ट किया गया। एक तो ये बड़ा कैटेगोरिक है कि जो इसका इधर ऑफिस का बनना ये मास्टर प्लान के मुताबिक नहीं रखता। लेकिन मेरे नजदीक एज टाउन प्लानर इसका जो पब्लिक डीलिंग है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उनको मद्देनजर रखना बहुत जरूरी था। सबसे पहले तो यह है कि जो इधर ट्रैफिक जनरेट होनी है, क्योंकि पूरे मुल्क के लोग आने हैं ना? पूरे मुल्क के लोगों ने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए या बाकी इश्यूज के लिए जहां आना होता है। वैसे भी संधू साहब, यहाँ पे जो एक्साइज हमारा ऑफिस है, यहाँ पे गेस्ट हाउस वालों के मामलात, उन्होंने उनसे भी टैक्स का जो मामलात हैं, होटलों के मामलात हैं। फिर यहाँ पे एक तो जेन्युइन गाड़ी के बायर होते हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी रजिस्टर करवानी है, फिर 2 नंबर गाड़ियों वाले हैं, फिर नॉन कस्टम पेड मोटरसाइकिलों वाले हैं, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों वाले, यानी यहाँ पे अच्छे बुरे ने सब ने आना है, तो गाड़ियों की तादाद तो 3-4 गुना हो जाएगी। बिल्कुल, मैं तो इसको इस तरह लेता हूँ कि जी चूंकि हर किस्म की पब्लिक ने आना है, हाँ, पब्लिक डीलिंग है, जी जी, तो ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है ये ट्रैफिक जनरेटिंग एक्टिविटी है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब 2 तरह का होता क्या है कि एक तो इस ऑफिस के अंदर इतनी पार्किंग ही नहीं है। अंदर तो सर जी 5-7 गाड़ियां ऑफिसर्स की खड़ी होती। सर जी अंदर नेशनल बैंक की भी ब्रांच इन्होंने खोली हुई है ना, जहाँ पैसे जमा होते हैं, उधर लंबी लाइन लगाएं तो आप फारग है काम। तो उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो लोग आते हैं ना अपनी गाड़ियों पे और गाड़ी चेकिंग कराने के लिए, आप देखें कि वो जो एक डबल रोड बनी हुई है, हाँ जी, जो सर्विस रोड ईस्ट है H9 की, उसको अगर आप देखें तो उसका जो कैरेज वे है, हाँ जी, वेस्टर्न कैरेज वे जो एक्साइज ऑफिस वो तो टोटल चौक रहता है। बिल्कुल सही बात। मतलब 95% ऑफ द वर्किंग टाइम
वो चौक रहता है, बिल्कुल सही। इसलिए कि गाड़ियों की वहां पे पार्किंग हैपेजल्ड होती है। फिर वहां पे वो आप देखें कि वो एक बहुत बड़ा फीडर है ट्रैफिक का टूवर्ड्स अदर एरियाज। हाँ जी। तो वहां पे पीछे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां से ट्रैफिक जनरेट होती है। और गाड़ियां जो है सर जी 9th एवेन्यू पे खड़ी होती है, पार्क की होती है। यस, मैं वो एक तो वो और दूसरा उनकी पार्किंग जो है वो हैपेजल्डली गाड़ियां पार्क हुई होती हैं ग्रीन एरिया में, ग्रीन बेल्ट में। चलो अगर आप यूज भी करनी तो किसी तरह उसको रेगुलेट तो कर लें, उसकी जो इन आउट ट्रैफिक है उन गाड़ियों की, और फिर जो पब्लिक वैन्स हैं उनका वहां पे हैपेजल्डली जो स्टॉपिंग है, उसके बाद जो इनकी अपनी पार्किंग अपने ऑफिस के सामने, और गाड़ियों का फिर साथ ही ट्रैफिक सिग्नल है। सही। तो ऐसा जमघटा मचता है कि वहां पे 95% ऑफ द वर्किंग टाइम जो है ना ट्रैफिक चौक रहती है। और सही। कोई कह अब तो यहां तक है कि जो उसकी रोड है जो नर्सरियों की तरफ है उसमें भी अब जो है इसका इम्पैक्ट आ रहा है, और वहां पे भी चूंकि इनकी पार्किंग होती है तो वहां पे भी ट्रैफिक जो है वो चौक हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसके साथ साथ ये अकेला नहीं है, एक तो मतलब दिस इज गुड एग्जांपल। ये तो एक्साइज ऑफिस है ना, इसके साथ जो बिल्डिंग है ना HEC की, वहां भी बेश चूंकि उन्होंने तालीमी इसनाद जो है वो उन्होंने अटेस्ट करना होती है, उनका रश अलग है, उनका रश, लेकिन उनको एक एडवांटेज है वो कि उनकी एक तो अंदर पार्किंग काफी खुली है। सही। मैं उधर मीटिंग्स के लिए जाता हूँ तो अंदर पार्किंग बहुत अच्छी है। सही। दूसरा उसके बिल्कुल ऑपोजिट उनका एक और HEC का ऑफिस है, सही। तो वहां पे तो शायद 60% मतलब वो समा जाते हैं। समा जाते हैं। इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट रोड पे आता है और डायरेक्ट ट्रैफिक यूजर के ऊपर आता है। वैसे संधू साहब, आप जब अभी CDA में थे, आपने ये दफ्तर बनता देखा एक्साइज ऑफिस का, ये किसका दिमाग ने काम किया कि इसको इधर शिफ्ट कर दिया? यस, मैं आपको बात बताऊं कि इट इज ऑन रिकॉर्ड कि जब ये शिफ्ट हुआ था तो मैंने स्पेशली लिखा था, और रिकॉर्ड चीज है कि जी ये ऑफिस के ये कॉन्सिक्वेंसेस इतना है। उस वक्त इधर ट्रैफिक होती थी नहीं, पहले इन्होंने इधर ना एग्रीकल्चर वगैरह का अपना ऑफिस शिफ्ट किया था। सही। उसकी ट्रैफिक इतनी होती नहीं, ICT में एग्रीकल्चर का महकमा कितना का है। वो तो ये तो जब एक्साइज का ये गाड़ियों वाला इधर शिफ्ट हुआ है ना, उसके बाद ये कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं। बिल्कुल सही बात। आप इसी तरह की आप देखें ना, अब जो नई कचहरी बनी है, हाँ जी, उसकी सारी की सारी पार्किंग डब रोड पे आ जाती है, बेनजीना रोड पे। बिल्कुल। जो उसका वहां सिर्फ मोटरसाइकिल गुजारने की जगह, उसमें गुजारने की जगह नहीं है, और स्पेशल जब बारिश हो जाती है फिर वो गाड़ियां जो टोटल पेवमेंट के ऊपर आ जाती हैं। बिल्कुल सही। इसी तरह जो पुराना कचहरी है F8 वाला, उसके आप वर्किंग टाइम में आप पैदल नहीं गुजर सकते, चे जाए के वहाँ जी मैंने अंदाजा लगाया, जो F8 वाला नहीं, वहाँ पार्किंग तलाश करने के लिए आपको पूरा 3-4 दफा तवाफ करना पड़ता है। ठीक है जी। तो ये एक तो इसमें दो तरह की चीजें हैं, दो तरह के जो रिक्वायर्ड एक्शन है। नंबर 1 के जी ऐसे ऑफिसर्स को जो मास्टर प्लान की प्रोविजंस है जहां है वहां पे रहना चाहिए। सही। नंबर 2 CDA के पास एक फुल फ्लैज डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इंजीनियरिंग है, मौजूद है। भाई वो इन चीजों को क्यों नहीं स्टडी करता है? फिर इसके लिए मेजर्स बताया कि भाई आप इस तरह गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। बहुत सारी गाड़ियां 80% गाड़ियां पार्क होती हैं आपके ग्रीन बेल्ट में, तो वो जो 2 क्यूज लगती हैं इनके दफ्तर के सामने, उसको क्यों नहीं उधर शिफ्ट करते? मुझे लगता है सर जी मसाइल का अंबार देख के ना चेयरमैन साहब थक गए, यकीन माने उन्होंने ना छोड़ दिया कि यार छोड़ो यार, मैं की करांगा यार छोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो चीजें मैंने पहले भी एक दिन बात की थी कि अगर तो इस चीज को रूटीन में इस तरह लेना है कि यार ये शायद वेले 3 बैठे हुए और बैठ के बातें करते रहते हैं, रियली कथन ऐसी बात नहीं। सही। मैं बाई गार्ड अपना काम छोड़ के आपके पास आता हूं। नहीं, आपकी बड़ी मोहब्बत है। ठीक है सर, मोहब्बत में अदरवाइज मेरा मतलब अपने 100 काम है और लिखाई पढ़ाई के काम है, ये नहीं कि कोई ठीक है। लेकिन इसका मकसद सिर्फ यह है कि एक अवेयरनेस क्रिएट करें हम, और अदारों के लिए हम कुछ कहते हैं आई ओपनर्स हो ये चीजें। भाई मेहरबान होगा जंगला, कच्ची बात था, नालों की सफाई, प्रोटेक्शन वाल के रिमूवल, सर मछली के लिए मछली भाई इनमें से कोई इशू नहीं। फिर I-14 का हमने 55 करोड़ का, मैं नहीं कहता कि हो चुका, अगर नहीं हो चुका तो पूछे उसे इनिशिएट किसने किया? और सर शाहपुर मजिस्ट्रेट सरेआम पकड़ा गया, उसका 2023 का ऑर्डर दिखा देते हैं कि मुअत्तल है। भाई मुअत्तल है तो मजिस्ट्रेट क्यों है? दूसरा मेरी बात यह है कि मैं अगर आज हूं ना तो मुझे 2023 का नहीं, क्या मैं इतना मतलब रोटी को चोची कहता हूँ
कि मैं 2023 वाला ऑर्डर पकड़ा, हमने कहा हटा दिया। हाँ जी। भाई आप यू चेक इट कि जी क्या ये पहले का हटा हुआ था, अब तक क्यों इफेक्टिव है वो, वैसे क्यों ऑन संधू ड्यूटी है। साहब यकीन माने, आप तो खैर रंधावा साहब को उनके देहात से, उनके पूरी फैमिली के हवाले से जानते हैं, मेरा तो तारुफ इधर आके हुआ है। अगर उनके आप चेहरे की तरफ देखें ना, वो एक वॉरियर और जंगजू नजर आते हैं। और मैंने जो आपके साथ जितने प्रोग्राम किए ना, मुझे एक उम्मीद लगी कि बंदा मसाइल से लड़ने वाला है और इस्लामाबाद को दुरुस्त करेगा। लेकिन अब मुझे जो उनके मसाल के तौर पे जो हमने मेहरबान वाला इशू उठाया कि यार 80 लाख रुपए इस्लामाबाद CDA के अकाउंट से निकलवा लिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। जंगला चोरी हो गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर ये मजिस्ट्रेट वाला इशू मैंने उठाया, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर पूरा एक्साइज वाला मैंने बताया कि किसने जायदादें कहाँ पे बनाई हुई है, और पूरा एक्साइज जो है करप्शन में डूबा हुआ है। चीफ कमिश्नर तो चेयरमैन साहब ही हैं, रंधावा साहब ही हैं। जब इन्होंने कुछ नहीं किया ना, अब मैं कहता हूँ कि यार भाईजान दा मुंह ते वारियर है, मतलब जंगजू लगता है। लेकिन भाईजान डर गए नहीं कि यार ये सारे मसले मैं ही हल करने। नहीं, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, मैं बिल्कुल इनके वालिद साहब जो है ना वो तहसील नाज़म होते थे समुद्री के, मेरे उस वक्त से उनके भी साथ हमारे बड़े जगह है वो। वेरी फाइन फैमिली, यकीन माने, ये नहीं कि कोई मैं तारीफ कर रहा हूं। ऑब्जर्वेशन है कि मुझे शक्ल से तो वारियर लगता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, वेरी फाइन फैमिली, और ये वाकई जिधर गए इन्होंने डिलीवर किया है। और मेरी भी यही उम्मीद थी कि इधर आके, इसलिए कि मैं फिर कहता हूं कि CDA के अफसरों से काम लेना कोई मुश्किल काम नहीं। दो ही चीजों से परहेज है, एक व्हाट्सएप से, और जो मैंने पहला गुडी गुडी जो प्रेजेंटेशन है ना, हाँ। इनका नहीं, जो लेकर आते हैं ना। भाई आप इस्लामाबाद में बैठे हो, इधर आपको PhDs 50-50 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हैं। इधर तो वो लोग बैठे हैं जिनको ये नहीं कि आपने हमें को पे करना है। और यार उनके साथ मीटिंग तो करो, स्टेक होल्डर को मिलो कि यार मुझे ये बताया गया है। अब जैसे बात है दरख्तों की, ये सामने देखें दरख्त बिल्कुल सूखा पड़ा है, किसी ने इसका कुछ किया? कल को गिर जाएगा तो कल को क्यों? आज एक दरख्त गिरा है, 2-3 दरख्त गिरे हैं सुपरमार्केट में, और 3 गाड़ियां तबाह हो गई हैं। तो मेरा मतलब कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये, और मैं अभी भी कहता हूं, मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं समझता हूं कि इनको स्टेक होल्डर्स को, किसी भी इशू के स्टेक होल्डर्स यार हफ्ते में एक दिन मीटिंग एक इशू की रख ले, और उसमें ये अफसरों का जमघटा और व्हाट्सएप नहीं, उसमें कंसर्न डायरेक्टर को बुला ले या उसका इंचार्ज है। जो स्टेक होल्डर्स है ना, पढ़े लिखे लोग, प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उनको बैठा लें। हाँ जी बताएं इस इशू में क्या है, कितना टाइम लगेगा, घंटा 1.5 घंटा। अब उस इशू का जो असल सूरत है वो आपके सामने आ जाएगी, हल भी आ जाएगा। फिर मंथली या बाई मंथली या आप कह लें फोर्टनाइटली या वीकली आप उसकी प्रोग्रेस लें। आपको खुद पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई गुडी गुडी प्रेजेंटेशंस और जो व्हाट्सएप के फोटो है, मैं आज गुजर रहा था जो ईरान एवेन्यू बना है E11 के ऊपर से। हाँ जी। आप यकीन माने कि देख ले कब बना है, इतना बम्पी रोड है वो यार, अभी 2 महीने में 3 महीने में इतना बम्पी हो गया। इसका मतलब है कि नीचे काम ही नहीं ठीक हुआ। तो अब वहां पे वो एक दिन आपने देखा होगा, बड़ी वो रे बैन की एनके लगा के कोई साहब जो है डायरेक्टर साहब वो मतलब साथ खुश होके प्रेजेंटेशन दे रहे थे। हाँ जी। मतलब भाई चेयरमैन साहब आपकी गाड़ी वहां से गुजरी है। हाँ जी। ये जो डेवलपमेंट में या प्लानिंग में या शहर की मेंटेनेंस मैनेजमेंट में जो बेहतरी है ना, इंप्रूवमेंट, वो आती है जब आप मूव कर रहे हैं तो आप चीजों को नोट कर रहे होते हैं। हाँ जी, सही कह रहे हैं। मतलब मेरे से बात लोग नाराज होते थे कि जी आप वर्कर लेवल पे चले जाते हैं, इसलिए कि मैं जा रहा, मैंने सफाई नहीं देखी, मैंने बुला लिया, मैंने कहा बुलाओ वर्कर किधर है, इंस्पेक्टर किधर है। मेरे से इसलिए नाराज हुए था, मैंने कि इंस्पेक्टर से झाड़ू लगवाया। नहीं, मेरे कंप्लेंट आई, मैं जिम्मेदार हूँ उसका कंप्लेंट का, कोई और, मैं SDG जिम्मेदार था। बिल्कुल सही। तो मैंने जाके उनसे माजरत की, मैंने कहा जी माधव मुझे 15 मिनट देते जी, इधर उधर। मैंने इंस्पेक्टर का 2 ही ऑप्शन है, झाड़ू लो या ना नौकरी छोड़ दो। सही। इंस्पेक्टर ने झाड़ू लो, मेरे पास वीडियो मौजूद है। बिल्कुल। तो जब इंप्रूवमेंट आती है मेंटेनेंस में, मैनेजमेंट में, प्लानिंग में, डेवलपमेंट, मेरे भाई जब आप मूव कर रहे होते हैं ना, तो आप मौके पे चीजें नोट करें। जरूरी एक चीज एक दिन में 10 चीजें करनी, एक चीज कर ले, उधर ही बुला ले, आज अभी कौन इंचार्ज है, व्हाई इट इज। सर आप देखें इंप्रूवमेंट, जिला इंतजामिया वाला मामला है वो भी ऐसे। हाँ, वो डिप्टी कमिश्नर से आप रिपोर्ट लें, बिल्कुल। ये क्या गंद गोला जा रहा है। एग्जैक्टली। अगर देखिए, मैं तो कहता हूं अगर मैं होता तो मैं कम से कम पूछता कि यार ये 2023 वाला लेटर मुझे जाके आज दे दिया जब घर में लगी है। हाँ जी। तो फिर उसके बाद ये काम क्यों कर रहा है?
इसमें कितना टाइम लगता है? और 14 अगस्त की मीटिंग में वो फिर बैठा हुआ है मजिस्ट्रेट। फिर बैठा हुआ है। तो ये चीजें जो है ना, ये मौके पे एक्शन लेने वाली मैंने एक आपको कहा था समरी ट्रायल की नहीं तो किसको फांसी लगा दे। समरी ट्रायल होता है कि अक्सर चीज तो सामने आए ना कि ये चीज है, ये तेरा जुर्म है, कानून ये सजा तो दे रहा है। अगर ये नहीं करेंगे तो जिस तरह बाकी टाइम गुजर जाएगा। सर मैं उम्मीद रखूं कि हमारे जो चेयरमैन और चीफ कमिश्नर रंधावा साहब वो जंगजू हैं, मैं ये उम्मीद रखूं। जी आप उम्मीद रखें और हमें इतनी जल्दी उम्मीद नहीं छोड़नी। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको थोड़ा सा इस हद तक गारंटी करूंगा कि आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट नजर आएगी। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन ये सूरत हाल है। अब देखें एक्साइज ऑफिस जो है वाकई वहाँ पे बाहर गुजरने को जगह नहीं है। कल इन्होंने एक दिखावे का ऑपरेशन किया है और वो भी गरीब गुरबा के खिलाफ किया। ये ऑपरेशन कब तक? वो तो जो बाहर लोग बैठे हुए हैं बेचारे, पहले मुल्क में रोजगार नहीं है, वो किसी की अर्जी लिखते हैं, कोई ना कोई सादा आदमी उनको मिल ही जाता है, उसका काम करवा देते हैं, 5-10 हज़ार खुद कमाते हैं, बाकी अंदर पकड़ा आते हैं आके, उनके भी दाल रोटी चल रही है। लेकिन जो अंदर घाग लोग बैठे हुए हैं, जॉन्टी रोड एंड कंपनी और गिलगित्ती 7 रुकनी टोला जो है, उनके खिलाफ कब एक्शन होगा? तो मुझे तो अब जनाब संधू साहब ने कहा है कि आप उम्मीद रखें कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वही हमारे चीफ कमिश्नर हैं मोहम्मद अली रंधावा साहब, वो जंगजुआना किरदार अदा जरूर करेंगे। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।